वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोत्रा, अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पीसवाइज फंक्शन समझ लिया है। तो पीसवाइज फंक्शन क्या होता है हमें समझ में आया, तो इस लेक्चर में हम एक स्पेसिफिक टाइप का पीसवाइज फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। तो अगर आपको पीसवाइज फंक्शन क्या होता है नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, आप पहले पीसवाइज फंक्शन समझिए, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए तो आपको मॉड्यूलस फंक्शन और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो अब पीसवाइज फंक्शन हमें क्लियर हो गया, तो अब हम समझेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइप का पीसवाइज फंक्शन जो कि है मॉड्यूलस फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन कि बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन ये फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम इसको इमेजिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट इनपुट एंड आउटपुट वाला डायग्राम। हम समझेंगे कि हम इनपुट क्या देंगे और इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इसमें क्या स्पेसिफिक है, क्या स्पेशल है इस फंक्शन के बारे में। फिर हम इसका ग्राफ देखेंगे, डोमेन और रेंज भी इसका समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन कौन सा फंक्शन है? अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है, मैंने x लिखा है, इसको दो वर्टिकल लाइन से बंद किया है, राइट। एक वर्टिकल लाइन पहले लगाया एक बाद में, ये वर्टिकल लाइन के अंदर जो भी है, ठीक है, इसका हो रहा है मॉड्यूलस। ठीक है, तो इस वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं मॉड। ठीक है, तो हम इसको मॉड x भी बोल सकते हैं। ठीक है, मॉड x, और हम ये भी बोल सकते हैं x का मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन का ये तरीका है लिखने का। ठीक है, जो भी इनपुट होगा उसको दो मॉड्यूलस के अंदर, दो वर्टिकल लाइंस के अंदर लिखेंगे और उसको बोलेंगे मॉड। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है, क्या फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है, वो क्या है, वो ये है कि x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x इफ x इज लेस देन 0। मतलब देखो पहली बात तो क्लियर है, ये पीसवाइज फंक्शन है। क्यों पीसवाइज फंक्शन है? क्योंकि दो अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x के बराबर, और अगर x लेस देन 0 है तो हमारे f ऑफ x की वैल्यू होगी माइनस x के बराबर। ठीक है, अब मैं काम करते हैं, कुछ इनपुट्स लेके समझते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। पहले मैंने रखी है वैल्यू 0। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी है तो मेरा y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू 0 है तो सबसे पहले हमें जो भी इनपुट है उसके लिए ये समझना है कि ये वाला रूल लगेगा या नीचे वाला रूल लगेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 कौन सी कंडीशन में आ रहा है, ये वाली कंडीशन में। तो इसमें f ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर है, x के, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, अभी भी फर्स्ट वाली कंडीशन ही फुलफिल हो रही है। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू x है तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो ही y की वैल्यू आएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, y इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ऐसे लिखूं एक ही बात है। इसको मैं मॉड x के बराबर भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन की ही डेफिनेशन है। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि यार अगर मैंने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दी है तो मेरे आउटपुट क्या आएगा, x, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 दी है तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस x। ठीक है, तो अगर मैं 2 दूंगी तो भी 2 आएगा, अगर मैं 1.1 वैल्यू दूंगी तो आउटपुट 1.1 आएगा। ठीक है, माइनस नहीं लेते हैं अभी, हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। √2 वैल्यू दी है तो आउटपुट क्या आएगा, √2 आएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं 10 की पावर 5 वैल्यू दूंगी तो आउटपुट क्या आएगा, 10 की पावर 5। अब हम काम करते हैं नेगेटिव वैल्यूज को लेके समझते हैं। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज डालते हैं नेगेटिव। तो ये सारी x की वैल्यूज में हमने कौन सी रूल यूज किया था, ये वाला रूल यूज हुआ था। क्यों? क्योंकि इन सारी केसेस में हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम देखते हैं x लेस देन 0 वाली कंडीशन। तो हम x की लेस देन 0 वाली केसेस लेते हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यूज। अगर मैंने -1 वैल्यू ली तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा -x। ठीक है, ध्यान से समझिए, y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -x के बराबर। अगर मेरे x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 मतलब 1। क्लियर है, तो आउटपुट आया 1। अगर मैंने x की वैल्यू रखी -2, अगर x की वैल्यू -2 रखी तो मेरे वैल्यू क्या आएगी, -2 मतलब 2। ठीक है, 2 आ गई। अगर मैंने -1.12 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1.12 मतलब पॉजिटिव ऑफ 1.12। ठीक है, अगर मैंने √2.5 रखी वैल्यू नेगेटिव में तो आउटपुट क्या आएगा,
पॉजिटिव ऑफ 2.5, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने रखा y माइनस ऑफ रूट ऑफ 2.25, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो रूट ऑफ 2.5, ठीक है। अगर मैंने वैल्यू रखी -10⁻³ तो आउटपुट क्या आएगा? 10⁻³। अब ध्यान से समझिए, जो ये देखो, ये पूरा की पूरा मॉड्यूलस फंक्शन को ही डिफाइन कर रहा है पूरा, ठीक है। ये वाला केस है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये वाला केस है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। पर ये पूरा केस एक ही फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, वो फंक्शन क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो हम ध्यान से समझते हैं एक स्पेसिफिक क्या है, क्या स्पेशल है इसके बारे में, ठीक है। देखो, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो वैल्यू 0 आई, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखी है तो भी मेरा आउटपुट क्या है? सेम वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने मेरा इनपुट नेगेटिव वैल्यूज रखा है तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब पॉजिटिव वैल्यू दूंगी तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी आउटपुट में, नेगेटिव वैल्यूज दूंगी तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी आउटपुट में। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है हमारे आउटपुट में? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, फंक्शन की वैल्यू क्या है? x, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब जब x पॉजिटिव है, ठीक है। 0 के केस में तो 0 है, ठीक है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो रही है? x के बराबर। तो अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा। इतनी बात क्लियर है। अब y की वैल्यू -x होगी इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। अगर x लेस देन 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? -x के बराबर। -x के बराबर होगी, इसका मतलब अगर देखो x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ x, मेरे y की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव ऑफ x। अगर x ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ x हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो हमारा इनपुट में भले पॉजिटिव डालूं या नेगेटिव डालूं, मेरा आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट होगा 0, इनपुट पॉजिटिव होगा तो आउटपुट होगा पॉजिटिव, इनपुट नेगेटिव होगा तो भी आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव नंबर आएगा। क्लियर है? या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमको समझ में आ गया कि यार मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझो, हमने पॉजिटिव वैल्यू दी तो भी पॉजिटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू दी तो भी पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है। पर वो एब्सोल्युटली सेम वैल्यू आई है, मतलब -1 का मॉड्यूलस करेंगे तो 1 आएगा। मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ सिंबल चेंज हो रहा है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, हमें वैल्यू मिल रही है इसकी, ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन को एक और फंक्शन के नाम से बोलते हैं जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फंक्शन हमेशा एक कोई भी हम इनपुट डालें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव डालेंगे तो वो एग्जैक्टली पॉजिटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार देखो, मैग्नीट्यूड पता है क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस तरफ 1 किलोमीटर चली, ठीक है। तो मैं बोलूँगी मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है? मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर हूँ और मैंने इस तरफ 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या मैं ये बोलूँगी कि मैंने -1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है? नहीं। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। इस केस में भी मैं बोलूँगी मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस केस में भी मैं बोलूँगी मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्या मेरे को यहाँ पे बोलने की जरूरत है मैंने -1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया? नहीं, ये नहीं बोल सकते। तो बेसिकली ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा है 1 किलोमीटर, और ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा है 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। ये नहीं बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है, क्या मैटर कर रहा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब विदाउट डायरेक्शन उसका मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब कि अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि उसने असल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैंने टोटल
3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। अब ये 3 किलोमीटर क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। तो बेसिकली मैं -1 लिखूंगी तो भी मेरा आउटपुट आएगा 1, मैं -2 लिखूंगी तो भी मेरा आउटपुट आएगा 2, मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी जो भी मैं फंक्शन में इनपुट दूंगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 1, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी होगा 1, ठीक है। 10 की पावर 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 10 की पावर 5, -10 की पावर 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 10 की पावर 3, मतलब बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है, ठीक है। तो कहीं पे भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो भी उसका आउटपुट क्या रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम एक इनपुट आउटपुट वाले डायग्राम से समझते हैं कि यार मॉड्यूलस फंक्शन को हम इनपुट और आउटपुट के माध्यम से समझेंगे कि यार मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। चलिए अब हम इनपुट आउटपुट से समझते हैं। मान लो ये हमारा फंक्शन है जिसका हमने नाम क्या दिया, मॉड एक्स, ठीक है, मतलब ये फंक्शन का नाम है मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। इसमें मैंने इनपुट दिया एक्स, ठीक है। अब हमें समझना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मैं मेरा देखो ये सारे हमारे इनपुट आउटपुट की वैल्यूज है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, इसको मैं 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन को, ठीक है। अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकती हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरा अगर इनपुट x है तो आउटपुट भी क्या आएगा, x, ठीक है। पर अगर x लेस देन 0 है तो मेरा इनपुट अगर x है तो आउटपुट क्या आएगा, -x। बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ नहीं, सेम चीज लिखी है। अगर इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x आउटपुट आएगा, ठीक है। और अगर x लेस देन 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा, -x, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे x की वैल्यू जो भी है, अगर वो पॉजिटिव है या 0 है तो वो सेम की सेम वैल्यू मेरी आउटपुट में आएगी। पर अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो साइन चेंज होकर बाहर आएगा, ठीक है। अगर x इनपुट दिया है तो आउटपुट क्या आएगा, -x। इसका मतलब सारे नेगेटिव वैल्यूज में साइन चेंज होगा और सारे पॉजिटिव वैल्यूज में एज इट इज वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का मॉड्यूलस कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज कोई भी एक नंबर का मॉड्यूलस कर रही हूँ तो वो मॉड्यूलस फंक्शन मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे मैग्नीट्यूड दे रहा है उसके इनपुट का, ठीक है। वो क्या दे रहा है, मुझे मैग्नीट्यूड दे रहा है। अगर वो वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आएगा, वो वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर सेम वैल्यू आएगा x के बराबर, और अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो साइन चेंज होकर, ठीक है, मतलब -x होके आउटपुट आएगा। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया बाय डेफिनेशन मॉड्यूलस फंक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर। अगर मैंने 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर लिखा है -2 तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2, ठीक है। मैंने अगर मॉड ऑफ 2 लिखा है तो आउटपुट आएगा 2, मैंने मॉड ऑफ -3 लिखा है तो भी आउटपुट आएगा 3, मैंने मॉड ऑफ 0 लिखा है तो आउटपुट आएगा 0, मैंने मॉड ऑफ 10 की पावर 3 लिखा है तो आउटपुट आएगा 10 की पावर 3, और मैंने अगर लिखा है 99.99 ऑफ नेगेटिव तो आउटपुट आएगा 99.99 ऑफ पॉजिटिव। बात समझ में आई? मतलब अगर कोई भी मॉड्यूलस कहीं पे भी मॉड लिखा है ऑफ एनी नंबर तो हमें देखना है अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, जो नंबर है वो की ही वो आंसर आ जाएगा। अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज होकर बाहर आएगा, ठीक है। और अगर वो ये भी वैल्यू नेगेटिव है तो इसका साइन चेंज होकर बाहर आ रहा है। इसका मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आपको साइन चेंज करना है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको एज इट इज लिख देना है, और अगर वैल्यू 0 है तो भी आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारे मॉड्यूलस फंक्शन को समझने का। बाय डेफिनेशन समझ में आ गया, इनपुट आउटपुट डायग्राम से समझ में आ गया कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले नीड क्या होती है, हम पहले कुछ लेक्चर्स में बहुत सारे ग्राफ समझ चुके हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले नीड होती है फॉर्मूले की या वो फंक्शन की वैल्यू की, ठीक है। तो हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो फंक्शन मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ बना के समझते हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें उसका डेफिनेशन लिखना होगा, मतलब
उसको कैसे डिफाइन किया गया है इन मैथमेटिकल फॉर्म, तो वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इतनी बात क्लियर है, हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद हमारा नीड होते हैं, हमें क्या करना है, हमें करना है, हम पीसवाइज फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीसवाइज फंक्शन में हमें क्या करना होता है कि पीसवाइज फंक्शन में हमें अलग अलग पीस का अलग अलग ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर जो भी उस एक्स की वैल्यूज है जिसमें वो पर्टिकुलर पीस डिफाइन हो रहा है, उसी एक्स की वैल्यूज में वो ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो अलग फंक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको मैं y भी लिख सकती हूँ, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ बनेगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y इक्वल टू बनेगा माइनस एक्स वाला ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो दो ग्राफ बनाने हमें, एक y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ बनेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और एक y इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ बनेगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे 2D वाला, ठीक है, जिसमें चारों तरफ एरो होगा, एरो रिप्रेजेंटिंग प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक वो वैल्यू जाती जाएगी, 1 2 3 4 5, इधर इन्फिनिटी तक जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5, इधर माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 ऊपर इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलिए, हमारा कार्टेशियन प्लेन रेडी हो गया है। अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पहले इक्वेशन चाहिए होती है। इक्वेशन क्लियर है, y इक्वल टू एक्स बनाना है, और कहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में y इक्वल टू एक्स ग्राफ बनेगा, x लेस देन 0 वाली कंडीशन में y इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। पर अब हमें ये समझना है कि ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यूज की नीड होगी, ठीक है। तो x, y वाले सारे कोऑर्डिनेट्स की नीड होगी, ठीक है। तो हम ऐसी सारे x की वैल्यू लेंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ये फर्स्ट इस पे ध्यान देंगे, सेकेंडली फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले y इक्वल टू एक्स वाले की बात करते हैं। तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो मैंने बोला चलिए x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मैंने बोला x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आएगी 0, y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1, 2 रखी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू 4। कितने पॉइंट्स आ गए? 4 पॉइंट्स आ गए, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। चलिए प्लॉट कर लेते हैं। 0, 0 यहाँ बन गया, 1, 1 यहाँ, 2, 2 यहाँ, 3, 3 यहाँ, 4, 4 यहाँ, ठीक है। चारों पॉइंट्स बन गए, पांचों पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब हमें ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना है, हम उसी जगह पर वो ग्राफ बनाएंगे जहां वो डिफाइंड है। कहां पर डिफाइंड है पर्टिकुलर फंक्शन? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन कहां तक डिफाइंड है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x लेस देन 0 में हमें ये ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले जगह पर ही ये ग्राफ बनाना है। और कहां तक बनाना है? इन्फिनिटी तक बनेगा ये, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी विच इज गोइंग टू इन्फिनिटी। पर क्या ये इसके पहले हमें ऐसी लाइन बनानी है? नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इस तरफ गए तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और x की वैल्यू नेगेटिव में ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये वाला डिफाइन होगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है, और ये सिर्फ उसी जगह पर बनेगी जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। चलिए ये हो गया। अब हम इस पे आते हैं, x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो चलिए y और x की वैल्यूज x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालते हैं। पर इस बार हमें x की वैल्यू सारी रखनी है नेगेटिव, x शुड बी लेस देन 0। मान लीजिए मैंने -1 रखा तो आउटपुट आएगा 1, -2 रखा तो आउटपुट 2, -3 रखा तो आउटपुट 3, -4 रखा तो आउटपुट 4। क्लियर है? 4 पॉइंट आ गए, चारों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। -1, 0, ठीक है, -1, 0, सॉरी -1, 1, -2, 2, -2 ये होना चाहिए, 2 ये होना चाहिए, -3, 3, -4, 4, यही है ना चारों पॉइंट्स? यस, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए हैं। अब ये वाला ग्राफ हमें कहां से कहां तक बनाना है? सिर्फ x लेस देन 0 में। x लेस देन 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये ग्राफ बनेगा। माइनस इन्फिनिटी तो वहां तक जा रही है
ये ऐसे बनेगा ग्राफ, पर जीरो पे आके रुक जाएगा, ठीक है। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि जीरो के आगे ये वाला ग्राफ इस तरीके से डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। ये पर्टिकुलर लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स, और ये वाली पर्टिकुलर लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर है? और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरफ ये रुक चुका है, ये यहाँ से रुका हुआ है पर इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। ये वाली लाइन यहाँ पर रुकी हुई है पर इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ जो ये वी शेप का ग्राफ बन रहा है, ये है हमारा मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? मॉड एक्स का ग्राफ है ये हमारा। और मॉड एक्स का ग्राफ हमें समझ में आ गया किस तरीके से बनेगा। कोई भी पीसवाइज फंक्शन होगा, आपको जितने भी पीसेस में वो फंक्शन डिफाइन है उस पर्टिकुलर पीस का अलग से ग्राफ बनाना है, और हर पर्टिकुलर पीस का अलग अलग ग्राफ बनाना है, और सिर्फ उसी जगह पे आपको ये पर्टिकुलर ग्राफ बनाना है जहां पर वो डिफाइंड है, ठीक है। तो ये वाला हमारी लाइन जहां तक डिफाइंड थी वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइन थी, तो हमने वहां तक डिफाइन कर दी। ये लाइन हमारी सिर्फ x लेस देन 0 वाली जगह पर डिफाइन थी, तो हमने सिर्फ उतने में ये लाइन बना दी। तो ये हमारा बन गया है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है क्योंकि कहीं पर रुका हुआ नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूलस फंक्शन की, मॉड एक्स वाले फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। तो मॉड एक्स वाले फंक्शन का डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इसका मतलब एक्स की क्या रियल वैल्यूज आ पा रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, एक्स एक्सिस ये दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है। क्या माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आ पा रही है? हाँ, जब ये वाली लाइन माइनस इन्फिनिटी तक हमेशा बढ़ती जाएगी, ये लाइन हमेशा आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज भी x की आ पा रही है, ठीक है। कहीं पे कोई गैप है क्या? देखो ध्यान से समझो, x की वैल्यू 0 पर ये है, 0 के जस्ट पहले ये वाली लाइन बन जाएगी, 0 के जस्ट बाद ये वाली लाइन बन जाएगी, और 0 पर भी यही वाली लाइन है, तो कहीं पर गैप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कंटिन्यूअसली सारी वैल्यूज ले पा रहा है, ये भी वैल्यू ले पा रहा है। कहाँ तक ले पाएगा? ये भी लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी तो ये भी सारी x की वैल्यू इन्फिनिटी तक ले सकता है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x की सारी रियल नंबर वैल्यूज आ सकती है। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूलस फंक्शन मॉड एक्स का डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए हमें देखनी है वाई एक्सिस कि वाई वैल्यूज क्या ले सकता है ये, ठीक है। तो वाई एक्सिस में हम समझते हैं कि क्या रियल वैल्यूज वाई की आ पा रही है। तो आप ध्यान से समझो कि यार नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस में तो हमें वाई की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, सारी वैल्यूज हमारी 0 के बाद ही मिल रही है। या तो 0 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है, इसके बाद ये पर्टिकुलर दो वैल्यूज आएगी, ठीक है। पर सारी वैल्यूज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। पर क्या इन्फिनिटी वैल्यू जा पाएगी? ये लाइन हमेशा बढ़ती जाएगी, तो यस y की वैल्यू इन्फिनिटी तक, देखो ये बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये भी बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक y की सारी वैल्यूज आ सकती है, y की नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो रेंज हो जाएगा हमारा 0 क्लोज्ड से लेके इन्फिनिटी तक। बात क्लियर है? या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यूनियन द नंबर 0, ठीक है। तो डोमेन हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड द नंबर 0, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। एक चीज हमें क्या बेसिकली हमें मॉड्यूलस फंक्शन का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है मॉड्यूलस फंक्शन की कि इस फंक्शन में हम इनपुट कुछ भी दें, कुछ भी हम इनपुट दें, आउटपुट हमेशा मैग्नीट्यूड ही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट ही आउटपुट आएगा हमेशा। अगर वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 है, अगर वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर है 1 है तो आउटपुट 1 है, 2 है तो आउटपुट 2 है, इनपुट 3 है तो आउटपुट 3 है। अगर वैल्यू कोई नेगेटिव है, ठीक है, -2 है, इनपुट -2 है तो आउटपुट +2 आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूलस फंक्शन में मॉड एक्स मान लीजिए, मॉड्यूलस फंक्शन की खासियत क्या है कि आप इनपुट कुछ भी तो आउटपुट क्या आएगा? हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट आएगा। इसका मतलब इनपुट आप कुछ भी तो आउटपुट हमेशा या तो 0 आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या कभी कोई नेगेटिव नंबर एज ए आउटपुट आ सकता है मॉड्यूलस फंक्शन का? नहीं आ सकता, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर आउटपुट नहीं आ सकता। हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, अगर आउटपुट नेगेटिव नंबर आता तो वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में कोई वैल्यू आती, पर नेगेटिव वाई एक्सिस तो पूरी खाली है,
पहली वैल्यू ही 0 आ रही है और 0 से ऊपर सारी वैल्यूज आ सकती है, तो इसका मतलब कि आउटपुट भी 0 और 0 से ग्रेटर देन 0 ही आ सकता है, लेस देन 0 वाला आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको मॉड्यूलस फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।